नमस्कार साथियों, मैं अमित सामंत एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्तराखंड वाला। साथियों, जैसा कि हमारी जो गढ़वाल के मंदिरों की सीरीज चल रही थी, ये उसका अगला पार्ट रहेगा। हम लोग 5 डिस्ट्रिक्ट आपके कर चुके थे और जो आज हमारा 6ठा डिस्ट्रिक्ट रहेगा गढ़वाल रीजन में, वो चमोली रहेगा। तो आज हम लोग चमोली के मंदिर देखेंगे। आप लोग हिंट डाल लीजिएगा चमोली जनपद के मंदिर, हिंट डालिएगा चमोली जनपद के मंदिर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि चमोली जनपद के मंदिर, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ चमोली टेम्पल्स ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट यानी कि चमोली जनपद के मंदिर। चलिए सारे पहले हिंट डालिएगा, 4 धामों में से एक आपका चमोली में है। कौन सा 4 धामों में से कौन सा धाम है चमोली में? बद्रीनाथ। हिंट डालिएगा बद्रीनाथ। चलिए पहला लिखिए बद्रीनाथ। चमोली में पहला टेंपल लिखिएगा बद्रीनाथ और डैश कीजिए। चलिए पहला पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखिए यह सबसे उत्तरी बद्री है, लिखना इट इज द पंचबद्री भी है ना चमोली में, लिखिए यह सबसे उत्तरी बद्री है, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट बद्री, यह सबसे उत्तरी बद्री है, इट इज द नॉर्दर्न मोस्ट बद्री। फिर कॉमा करना, कॉमा कीजिए, तथा भारत के 4 धामों में से एक धाम है, एंड वन धाम अमंग द 4 धाम्स ऑफ इंडिया, तथा भारत के 4 धामों में से एक धाम है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भारत की 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की ना, तो उत्तर में क्या बनाया आपका? बद्रीनाथ। भारत के 4 धामों में से एक है। अगला पॉइंट बना के लिखिएगा। अच्छा, एक नोट करके लिख लीजिए बाबू, नोट करके लिखिए भारत के 4 धाम। नोट में लिखिएगा भारत के 4 धाम यानी कि 4 धाम्स ऑफ इंडिया, 4 धाम्स ऑफ इंडिया, भारत के 4 धाम। डैश कीजिए, इसके नीचे आगे पहला लिखिए। नंबर 1 लिखिए ज्योतिर्पीठ, नंबर 1 लिखिएगा ज्योतिर्पीठ, यही आपका बद्रीनाथ। ठीक है, लिखिए ज्योतिर्पीठ लिखिएगा, नंबर 1 लिखिएगा ज्योतिर्पीठ। डैश करके इसके आगे लिखिए, डैश करके इसके आगे लिखिएगा उत्तर यानी कि नॉर्थ में, उत्तर कॉमा बद्रीनाथ। मंदिर कौन सा हो गया आपका? बद्रीनाथ। तो भारत के 4 धामों में से पहला धाम सबसे उत्तरी कौन हो गया आपका? ज्योतिर्पीठ। कौन सा आपका? बद्रीनाथ। ठीक है, अच्छा अगला लिखिएगा इसके नीचे आगे श्रृंगेरी पीठ, अगला लिखिएगा श्रृंगेरी पीठ, श्रृंगेरी पीठ। इसके आगे लिखिए डैश करके दक्षिण यानी कि साउथ, इसके आगे लिखा दक्षिण कॉमा रामेश्वरम। कहां पड़ता है वो रामेश्वरम? तमिलनाडु। लिखिए दक्षिण लिखिएगा और इसके आगे लिखिए कॉमा करके रामेश्वरम, इसके आगे लिखिए कॉमा करके रामेश्वरम, रामेश्वरम। ठीक है, इसके आगे आप लोग लिखना तो लिख लीजिए उत्तराखंड, इसके आगे लिख लीजिए तमिलनाडु। ठीक है, उत्तराखंड और तमिलनाडु। चलिए नंबर 3 लिखिएगा गोवर्धन पीठ, ये पूर्व में है, ईस्ट में, गोवर्धन पीठ। तीसरा ये आपका कहाँ है? पूर्व यानी कि ईस्ट में। और मंदिर आपका पड़ेगा जगन्नाथपुरी। कौन सा पड़ेगा? जगन्नाथपुरी। राज्य कहाँ पड़ता है जगन्नाथपुरी? उड़ीसा। लिखिए जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी पड़ता है, यहाँ लिख लीजिएगा कॉमा करके आप लोग उड़ीसा। ठीक है, ये आपका हो गया यूके यानी कि उत्तराखंड, ये हो गया तमिलनाडु और ये हो गया आपका उड़ीसा। ये कहाँ हो गया आपका? उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में रथ यात्रा होती ना, और अभी किस राज्य ने रथ यात्रा को राज्य उत्सव घोषित किया है? पंजाब ने। किसने किया? वो पंजाब ने कर रखा है। ठीक है, चौथा लिखिएगा। नंबर 4 लिखिए शारदा पीठ, पश्चिम में द्वारिका। कहां पड़ता द्वारिका? गुजरात में। अगला लिखिएगा शारदा पीठ, इसकी दिशा पड़ेगी आपका पश्चिम यानी कि वेस्ट, पश्चिम यानी कि वेस्ट। ठीक है, पश्चिम यानी कि वेस्ट। और कॉमा करके लिखिएगा द्वारिका, कॉमा करके लिखिएगा द्वारिका और में लिख लीजिएगा क्या? गुजरात। क्या लिख लीजिएगा? गुजरात। ठीक है, चलिए तो ये भारत के 4 क्या है आपके धाम, जो 4 अलग अलग दिशाओं में बनाए गए। उत्तर में आपका ज्योतिर्मठ अर्थात बद्रीनाथ, कहां आपका? उत्तराखंड में। दक्षिण में आपका श्रृंगेरी पीठ अर्थात रामेश्वरम, कहां? तमिलनाडु में। पूर्व में यानी कि ईस्ट में आपका गोवर्धन पीठ अर्थात जगन्नाथपुरी उड़ीसा में। और पश्चिम में आपका शारदा पीठ अर्थात द्वारिका, कहां? गुजरात में। नोटी में अगला पॉइंट लिखिएगा, नोटी के अंदर लिखिए इन 4 धामों की स्थापना, लिखना आदि गुरु, इंग्लिश में लिखिएगा आदि गुरु शंकराचार्य और हिंदी में लिखिएगा इन 4 धामों की स्थापना, इन 4 धामों की स्थापना, इन 4 धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की, आदि गुरु शंकराचार्य ने की। आदि गुरु शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड, आदि गुरु शंकराचार्य एस्टेब्लिश्ड दीज 4 धाम्स, दीज 4 धाम्स, इन 4 धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की। चलिए नोट से बाहर आके अगला पॉइंट लिखिएगा। अब देखिए बद्रीनाथ में विष्णु की 1 मीटर लंबी मूर्ति है काले रंग की, जिसको किसने निकाला था? शंकराचार्य ने, नारद कुंड से। लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, नोट से बाहर आके लिखिएगा, लिखिए विष्णु की 1 मीटर लंबी मूर्ति, लिखना द 1 मीटर लेंथ स्टैच्यू ऑफ विष्णु
विष्णु की 1 मीटर लंबी मूर्ति, द 1 मीटर लेंथ स्टैचू ऑफ विष्णु, स्टैचू लिखो स्कल्पचर लिखो, एक की बात है वो, ठीक है। द 1 मीटर लेंदी या लॉन्ग स्टैचू ऑफ विष्णु, विष्णु की 1 मीटर ऊंची मूर्ति, कॉमा करना, शालिग्राम पत्थर से निर्मित है, इज मेड ऑफ शालिग्राम पत्थर से निर्मित है, इज मेड ऑफ शालिग्राम स्टोन, शालिग्राम पत्थर से निर्मित है, इज मेड ऑफ शालिग्राम स्टोन, SHALIGRAM बाबू, SHALIGRAM, शालिग्राम पत्थर से निर्मित है, इज मेड ऑफ शालिग्राम स्टोन। अगला पॉइंट लिखना इसी के नीचे आके, यही काम कीजिए, इसके आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा बाबू, इसके आगे ब्रैकेट बना के लिखिए यह खंडित अवस्था में है, इट इज इन द ब्रोकन फॉर्म, यह खंडित अवस्था में है, इट इज इन द ब्रोकन फॉर्म, यह खंडित अवस्था में है, इट इज इन द ब्रोकन फॉर्म, फिर कॉमा करना, जिसे शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकाला, विच वॉज ब्रॉट बाय शंकराचार्य, जिसे नारद कुंड से शंकराचार्य ने निकाला, विच वॉज ब्रॉट बाय शंकराचार्य फ्रॉम नारद कुंड या नारद पौंड, एक ही बात है वो, ठीक है। जिसे नारद कुंड से शंकराचार्य ने निकाला, विच वॉज ब्रॉट बाय शंकराचार्य फ्रॉम नारद कुंड। चलिए ब्रैकेट क्लोज कीजिए, अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अच्छा, वैष्णव धर्म को मानने वाले दक्षिण भारत में जो संत थे कौन थे? अलवार, और अलवार संतों की कुल संख्या कितनी थी? 12। और वहीं जो शिव को मानते थे कौन थे? नयनार, इनकी कुल संख्या कितनी थी? 63। नयनार संतों में सबसे प्रमुख कौन है? अपार। और दक्षिण की मीरा किसको बोलते हैं? अंडाला को, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, लिखना। बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द हाइट ऑफ 3133 मीटर्स, ऑन द हाइट ऑफ 3133 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। क्या लिखा? बद्रीनाथ समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड ऑन द हाइट ऑफ 3133 मीटर्स, 3133 मीटर्स फ्रॉम द सी लेवल। समुद्र तल से 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। डन। अच्छा, जब हम लोग अलकनंदा नदी तंत्र पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था बद्रीनाथ किन दो पर्वतों के बीच में है? नर और नारायण। नर पर्वत समर्पित है अर्जुन को, नारायण किसको? विष्णु को। लिखिए अगला पॉइंट लिखिएगा। बद्रीनाथ नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य है। बद्रीनाथ इज लोकेटेड बिटवीन नर एंड नारायण माउंटेन्स। नर तथा नारायण पर्वतों के मध्य है, इज लोकेटेड बिटवीन नर एंड नारायण माउंटेन्स। नर एंड नारायण माउंटेन्स, नर एंड नारायण माउंटेन्स नर तथा नारायण पर्वतों के बीच स्थित है या मध्य स्थित है। और फिर इसके ब्रैकेट में लिखिएगा कत्यूरी काल में बना, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग कत्यूरी एरा। इसके ब्रैकेट में लिखिएगा कत्यूरी काल में बना, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग कत्यूरी एरा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए। कत्यूरी काल में बना, कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग कत्यूरी एरा। ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। ठीक, अब देखिए इसका पुनर्निर्माण यानी कि रिकंस्ट्रक्शन अजयपाल ने भी करवाया। लिखिए अगला पॉइंट बना के लिखिए पंवार शासक अजयपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। लिखना द पंवार किंग अजयपाल, पंवार शासक अजयपाल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। द पंवार किंग अजयपाल रिकंस्ट्रक्टेड इट। कौन से नंबर का राजा था अजयपाल? 37वां। इसने 52 के गढ़वाल के 51 गढ़ों को जीता। ठीक है, एक तो इसका अपना गढ़ हो गया, इसके अलावा 51 गढ़ों को जीता। और किसका निर्माण किया? आपका गढ़वाल का। इसलिए इसको गढ़वाल का पहला गणपति भी बोलते हैं। किसको? अजयपाल को। लिखिए क्या लिखा? पंवार शासक अजयपाल ने इसका पुनर्निर्माण किया था। पंवार किंग अजयपाल रिकंस्ट्रक्टेड इट। नेक्स्ट पॉइंट लिखना। अगला पॉइंट लिखिए ग्वालियर के राजा, लिखना द किंग ऑफ ग्वालियर दौलत राव सिंधिया। ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया ने, द किंग ऑफ ग्वालियर दौलत राव सिंधिया, द किंग ऑफ ग्वालियर दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया ने, छोटा दिखेगा वो, सिंधिया ने, द किंग ऑफ ग्वालियर दौलत राव सिंधिया, ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया ने, फिर कॉमा करना, इसका जीर्णोद्धार करवाया। रिपेयर्ड इट, इसका जीर्णोद्धार यानी कि मरम्मत, इसका जीर्णोद्धार करवाया। रिपेयर्ड इट लिखना इंग्लिश में। द किंग ऑफ ग्वालियर दौलत राव सिंधिया रिपेयर्ड इट, इसका जीर्णोद्धार करवाया। चलिए अभी बद्रीनाथ को अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग नामों से जाना गया। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना बद्रीनाथ के अन्य नाम। लिखिए अदर नेम्स ऑफ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के अन्य नाम यानी कि अदर नेम्स ऑफ बद्रीनाथ, अदर नेम्स ऑफ बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के अन्य नाम। डैश करके पहला लिखिएगा। लिखिए विशाल बद्री, डैश करके पहला लिखिएगा विशाल बद्री। विशाल बद्री बोलो, बद्री विशाला बोलो, एक ही बात है बाबू। ठीक है, पहला लिखिएगा क्या? विशाल बद्री। फिर लिखिए कॉमा करके इसके बाद योग सिद्धा, बद्रीनाथ को योग सिद्धा भी बोलते हैं। लिखिए कॉमा करके योग सिद्धा। पहला क्या लिखा आप लोगों ने?
विशाल बद्री, फिर क्या योग सिद्धा, फिर लिखना मुक्ति प्रदा। मुक्ति प्रदा बोला गया इसको सतयुग में बाबू, कहां सतयुग में, मुक्ति प्रदा बट में लिखिए सतयुग में, इन सतयुग लिखिएगा, सतयुग में इन सतयुग लिखिएगा, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, फिर लिखिए कॉमा करके विशालपुरी, ये भी इसी का नाम है, लिखिए कॉमा करके विशालपुरी, विशालपुरी, विशालपुरी कॉमा नारदपुरी, ऐसा बोला जाता है कि बद्रीनाथ के आसपास नारद ने तपस्या की, कॉमा करके लिखिएगा नारदपुरी, नारदपुरी, फिर लिखिए कॉमा करके नर नारायण आश्रम, ये भी इसको ये भी बोलते हैं, लिखिए नर डैश नारायण आश्रम, नर नारायण आश्रम, नर नारायण आश्रम, ये भी किसका नाम है बद्रीनाथ का, लिखिए नर नारायण आश्रम। अगला लिखिए कॉमा करके बद्रिकाश्रम, अगला लिखिएगा बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम, बद्रिकाश्रम तथा एंड तथा बद्रीवन, एन बद्रीवन, ये सब इसके प्राचीन नाम हैं, ठीक है, एन बद्रीवन तथा बद्रीवन, डन। अच्छा, जब हम लोग केदारनाथ मंदिर देख रहे थे रुद्रप्रयाग में, तो उसके रक्षक देवता कौन है केदारनाथ के, भैरव, बद्रीनाथ के क्षेत्रपाल, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता, लिखना द सेवियर गॉड ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर के रक्षक देवता द सेवियर गॉड ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल, कॉमा कीजिएगा क्षेत्रपाल, क्षेत्रपाल हैं इस क्षेत्रपाल लिखिएगा, कॉमा करके लिखिए क्षेत्रपाल हैं इस क्षेत्रपाल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो, हाँ क्षेत्रपाल हैं इस क्षेत्रपाल लिखिएगा, KSHETRAPAL, KSHETRAPL, क्षेत्रपाल हैं। चलिए अगला पॉइंट लिखना, इसके बाद लिखिए बद्रीनाथ मंदिर हेतु पद्मदेव ने भूदान दिया, लिखना फॉर बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर हेतु पद्मदेव ने भूदान दिया, फॉर बद्रीनाथ टेम्पल, फॉर बद्रीनाथ टेम्पल पद्मदेव गेव द लैंड, मतलब इसने अपनी भूमि दी थी, पद्मदेव ने भूदान दिया, पद्मदेव गेव द लैंड। कितने भाग हैं बाबू बद्रीनाथ मंदिर के, 3। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट बना के लिखिएगा, लिखिए बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः 3 भागों में बटा है, लिखना मेनली द बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर मुख्यतः 3 भागों में बटा है, मेनली द बद्रीनाथ टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मेनली द बद्रीनाथ टेम्पल इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मुख्यतः बद्रीनाथ मंदिर 3 भागों में बटा है, डैश करना, इसके नीचे आके पहला लिखिए, लिखिए मुख्य द्वार ऑब्लिक सिंह द्वार, मेन डोर ऑब्लिक सिंह डोर, हिंदी में लिख लीजिए उसको, लिखिए मुख्य द्वार ऑब्लिक सिंह द्वार, इंग्लिश में इसको मेन डोर या फिर सिंह डोर बोल सकते हैं, ठीक है, या मेन गेट, एक ही बात है जो भी लिखते हैं, सिंह द्वार। तो इसका जो मुख्य दरवाजा उसको क्या बोलते हैं, सिंह द्वार बोलते हैं। दूसरा लिखिए इसी के नीचे आके मंडप, सेकंड लिखिएगा इसी के नीचे आके मंडप, जहां पे कीर्तन भजन वगैरह, जहां पे लोग बैठते नहीं श्रद्धालु वगैरह, उसको मंडप बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा लिखिएगा गर्भगृह, देखिए गर्भगृह जो होता है ना मंदिर का प्राचीनतम भाग, जहां मूर्ति स्थापित की जाती है, उसको गर्भगृह बोलते हैं। गर्भगृह के ब्रैकेट में लिखिएगा, गर्भगृह के ब्रैकेट में लिखिएगा, इसके आगे एक ब्रैकेट बना के लिखिए, लिखिए मंदिर का प्राचीनतम भाग, एनिशिएंट पार्ट ऑफ द टेम्पल, एनिशिएंट पार्ट ऑफ द टेम्पल, मंदिर का प्राचीनतम भाग, ठीक है। अब देखिए इस मंदिर का हम एक चौथा हिस्सा भी मान सकते हैं। नंबर 4 देखिए, मेनली तो ये तीनों, इन तीनों को टिक कीजिएगा, मेनली ये तीनों हैं, लेकिन अब एक चौथा भी ले सकते हैं। चौथा लिखिएगा गुंबदकार शिखर, इसका जो शिखर है वो गुंबद के आकार का बना है, लिखना गुंबदकार शिखर, गुंबदकार शिखर लिखिएगा, इनको टॉप पार्ट है मंदिर का, वो गुंबद की तरह लगता है, ठीक है, गुंबदकार शिखर लिखिएगा, ठीक। तो वैसे अगर एग्जाम प्रश्न पूछता है कि बद्रीनाथ मंदिर कितने भाग बटा, तो 3 ही कीजिएगा, क्या मुख्य द्वार या सिंह द्वार, मंडप और गर्भगृह, लेकिन एक चौथा ये भी है, ठीक है, इसके आर्किटेक्चर को देखें तो ये भी दिखता है। चलिए इसका एक लाइन छोड़कर अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अब एक बार यूके ट्रिपल एससी ने प्रश्न, देखो यूके भी इससे ऐसा प्रश्न नहीं पूछा वो, लेकिन यूके ट्रिपल एससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा था कि इसकी पूजा के लिए चंदन और नारियल वगैरह कहां से लिया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लिखिए बद्रीनाथ में पूजा हेतु, लिखना फॉर द वर्शिप, फॉर द वर्शिप इन बद्रीनाथ, बद्रीनाथ में पूजा हेतु अर्चक नारियल, द अर्चक कोकोनट, अर्चक नारियल यानी कि द अर्चक कोकोनट, अर्चक नारियल तथा सुपारी केरल से, द अर्चक कोकोनट, सुपारी को क्या बोलते हैं, हाँ सुपारी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, सुपारी लिख लो आप, अर्चक नारियल तथा सुपारी केरल से, लिखना अर्चक, अर्चक कोकोनट एंड सुपारी फ्रॉम केरला, ब्रॉड फ्रॉम लिखना वो, हाँ अर्चक कोकोनट एंड सुपारी ब्रॉड फ्रॉम केरला, केरल से, तथा चंदन कर्नाटक से आता है, एंड चंदन फ्रॉम कर्नाटका, चंदन कर्नाटक से आता है, चंदन फ्रॉम कर्नाटका, चंदन कर्नाटक से, ये चंदन वाला पॉइंट पूछा गया वो यूके ट्रिपल एससी ने पूछा है, चंदन कर्नाटक से आता है, चंदन कर्नाटक से आता है, चंदन कर्नाटक से आता है। अगला पॉइंट लिखिए, लिखिए
बद्रीनाथ मंदिर की शैली, द आर्किटेक्चर ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल, बद्रीनाथ मंदिर की शैली और डैश करना, द आर्किटेक्चर ऑफ बद्रीनाथ टेम्पल कॉमा करना, मुगल ऑब्लिक शंकुधारी। जो भी ऑप्शन में आएगा उसके साथ चले जाइएगा बाबू, ठीक है। मुगल ऑब्लिक शंकुधारी, अगर दोनों आएंगे तो मुगल टिक करके आना, अगर दोनों दिखेंगे तो मुगल टिक करके आना, ठीक। और इससे के आगे ब्रैकेट बना के लिखिएगा, लिखिए द्वार धनुषाकार है, हिंदी में लिखिएगा, हाँ, जो उसका दरवाजा धनुष के आकार का है, ठीक है, इस टाइप से लिखिए द्वार धनुषाकार है, यानी कि मंदिर का जो दरवाजा है वो धनुष के आकार का है, द्वार धनुषाकार है, द्वार धनुषाकार है, द्वार धनुषाकार है। चलिए इसका अगला पॉइंट बना के लिखिएगा इसको ना। अच्छा एक नोट लिखिएगा, एक नोट लिखिएगा, लिखिए नोट में लिखिएगा, लिखिए अकॉर्डिंग टू सम, लिखिए कुछ पुरातत्ववादियों के अनुसार, कुछ पुरातत्ववादियों के अनुसार, अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट, अकॉर्डिंग टू सम आर्कियोलॉजिस्ट, कुछ पुरातत्ववादियों के अनुसार, फिर कॉमा करना, फिर कॉमा करना, बद्रीनाथ मध्य हिमाद्री शैली में बना है, बद्रीनाथ इज कंस्ट्रक्टेड इन मध्य हिमाद्री आर्किटेक्चर, बद्रीनाथ मध्य हिमाद्री शैली में बना है। और अगर ये तीनों ही दिख जाएंगे ऑप्शन तो मुगल मार के आना बाबू, ठीक है। बद्रीनाथ मध्य हिमाद्री शैली में बना है, बद्रीनाथ इज कंस्ट्रक्टेड इन मध्य हिमाद्री आर्किटेक्चर, मध्य हिमाद्री शैली में बना है। चलो नोट से बाहर आके अगला पॉइंट लिखना, नोट से बाहर आइए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, लिखिए मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, द हाइट ऑफ टेम्पल इज अबाउट 15 मीटर्स, मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, द हाइट ऑफ टेम्पल इज अबाउट 15 मीटर्स। यहां भोग किसका लगता है बाबू, क्या चढ़ता है प्रसाद में, भात चावल। इसके बारे में लिखिएगा भात का भोग, हिंदी में लिख लो बाबू, बारे में लिखिएगा भात का भोग, भात का भोग यानी कि चावल का भोग लगता है वो, यहां भात का भोग, ब्रैकेट क्लोज कीजिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखना बद्रीनाथ के पुजारी रावल ब्राह्मण है, लिखना द प्रीस्ट ऑफ बद्रीनाथ आर, द प्रीस्ट ऑफ बद्रीनाथ आर रावल ब्राह्मण्स, बद्रीनाथ के पुजारी रावल ब्राह्मण है, फिर कॉमा करना, जो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, जो केरल के नंबूदरी, शंकराचार्य के वंशज हैं, जो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, विच आर द ब्राह्मण्स ऑफ, विच आर द ब्राह्मण्स ऑफ केरलाज नंबूदरी कम्युनिटी, विच आर द ब्राह्मण्स ऑफ केरलाज नंबूदरी, NAMBUDARI, नंबूदरी कम्युनिटी। क्या लिखा, जो केरल के नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, नंबूदरी संप्रदाय के ब्राह्मण हैं, विच आर द ब्राह्मण्स ऑफ केरलाज नंबूदरी, NAMBUDARI, नंबूदरी कम्युनिटी, ब्राह्मण है। चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, अगला पॉइंट लिखिए इसके नीचे आके, केरलाज नंबूदरी कम्युनिटी लिखा, अगला पॉइंट लिखना। अच्छा एक काम कीजिए, इसके बारे में लिखिएगा, लिखना शंकराचार्य के वंशज, लिखना एंसेस्टर्स ऑफ शंकराचार्य, इसी के बारे में लिखो शंकराचार्य के वंशज, यानी कि एंसेस्टर्स ऑफ शंकराचार्य, एंसेस्टर्स ऑफ शंकराचार्य, शंकराचार्य के वंशज। अब देखो 15 मीटर्स मंदिर की, 15 मीटर ऊंचाई है। देखो शिव प्रसाद डबराल ने ना दंडी बताए हैं, मतलब पुराने टाइम पे 1400 से लेकर 1700 के आसपास तक इस मंदिर के जो पंडित हुआ करते थे, कौन होते थे आपके, दंडी स्वामी। किसने बताया है, शिव प्रसाद डबराल। लिखिए इसको, इसको नोट में लिखिए, और नोट के अंदर लिखिए शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद डबराल, चारण बोलते हैं ना इनको, या इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड भी बोलते हैं। लिखिए शिव प्रसाद डबराल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू शिव प्रसाद डबराल, और डैश करना, डैश करके लिखिएगा, लिखना 1443, लिखना 1443 से 1776 के बीच, बिटवीन 1443-1776, 1443 से 1776 के बीच, बिटवीन 1443-1776, 1776 के बीच बद्रीनाथ के पुजारी दंडी स्वामी थे, द प्रीस्ट ऑफ बद्रीनाथ वर, बद्रीनाथ के पुजारी दंडी स्वामी थे, द प्रीस्ट ऑफ बद्रीनाथ वर, बद्रीनाथ वर्स लिखना, दंडी स्वामीज, दंडी स्वामी थे, यानी कि पहले टाइम पे दंडी स्वामी लोग पूछते थे, ठीक है, बद्रीनाथ में दंडी स्वामी थे, तथा दंडी स्वामी थे, तथा एंड, तथा 1776 में एंड इन 1776, तथा 1776 में एंड इन 1776, फिर कॉमा करना, पवार शासकों ने यह पद, पवार शासकों ने यह पद नंबूरी ब्राह्मणों को दिया, पवार किंग्स गिव दिस पोस्ट, पवार शासकों ने यह पद नंबूरी ब्राह्मणों को दिया, या नंबूदरी ब्राह्मणों को दिया, ठीक है। पवार किंग्स गिव दिस पोस्ट टू नंबूदरी ब्राह्मण्स, नंबूदरी ब्राह्मणों को दिया,
जहां पे आप लोगों ने बद्रीनाथ के और भी नाम लिखे ना, कई सारे नाम लिखे थे, वहां पे भव्य बद्री भी लिख लो वो ब्रैकेट में। जहां पे केदारनाथ के अन्य नाम लिख रहे थे ना, वहां पे एक और लिख लो भव्य बद्री। जहां पे केदारनाथ के अन्य नाम लिखे थे वहां पे एक और नाम लिख लेना, भव्य बद्री। भव्य बद्री भी केदारनाथ को बोलता हूं, भव्य, भ आधा व य, भव्य बद्री, ठीक है, ताकि क्लोज कीजिएगा। चलिए अब इधर वापस आइए, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए कपाट खुलने का समय लिखना, द पीरियड ऑफ डोर्स ओपनिंग। कपाट खुलने का समय, द पीरियड ऑफ डोर्स ओपनिंग। कपाट खुलने का समय, द पीरियड ऑफ डोर्स ओपनिंग, कॉमा करना, कॉमा करना। बसंत पंचमी के दिन तय होता है, गॉट फिक्स्ड ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। बसंत पंचमी के दिन तय होता है, गॉट फिक्स्ड ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी, ऑन द डे ऑफ बसंत पंचमी। अच्छा, जब केदारनाथ के कपाट बंद होने जाते हैं तो कौन सा उत्सव होता है, या फिर भतूज, यहां होता है अन्नकूट। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर, इसको हिंदी में लिख लीजिए बाबू। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर, बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर अन्नकूट उत्सव, अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। अन्नकूट फेस्टिवल, अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है, अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। बद्रीनाथ के कपाट बंद होने पर अन्नकूट उत्सव मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिएगा। लिखिए बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास, लिखिए विंटर शेल्टर ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास, विंटर शेल्टर ऑफ बद्रीनाथ। बद्रीनाथ का शीतकालीन आवास, विंटर शेल्टर ऑफ बद्रीनाथ। डैश कर बताइए कहां है, पहले बताइए। नरसिंह मंदिर जोशीमठ, लिखिए इसका आगे डैश करके, नरसिंह टेम्पल कॉमा जोशीमठ। नरसिंह मंदिर कॉमा जोशीमठ, नरसिंह टेम्पल कॉमा जोशीमठ। अब देखिए उत्तराखंड में जो चारों धाम है, कौन कौन से, बद्री, केदार, गंगोत्री और यमुनोत्री, इनमें से जो सबसे ज्यादा पर्यटक हैं, यानी कि जो टूरिस्ट है, वो यहीं आता है बाबू। कहां, लिखिए अगला पॉइंट लिखिए। उत्तराखंड के 4 धामों में से, अमंग द 4 धाम्स ऑफ यूके, उत्तराखंड के 4 धामों में से अमंग द 4 धाम्स ऑफ यूके, फिर कॉमा कीजिएगा, कॉमा कीजिएगा। सर्वाधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिमेजेस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिमेजेस, सर्वाधिक तीर्थयात्री बद्रीनाथ आते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पिलग्रिमेजेस यूज्ड टू कम टू बद्रीनाथ, यूज्ड टू कम टू बद्रीनाथ, बद्रीनाथ आते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। बद्रीनाथ के पास गर्म पानी का कुंड, लिखना, द बॉइलिंग वाटर पॉन्ड नियर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास गर्म पानी का कुंड, द बॉइलिंग वाटर पॉन्ड नियर बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के पास गर्म पानी का कुंड, कॉमा कीजिएगा, तप्त कुंड है। द बॉइलिंग वाटर कुंड या पॉन्ड नियर बद्रीनाथ, कॉमा करके, इस तप्त कुंड, तप्त कुंड है, इंपॉर्टेंट बाबू है, तप्त कुंड है, उबलते पानी का कुंड, कॉमा करना, तप्त कुंड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, इसको हिंदी में लिखना, लिखिए ब्रह्म कपाली नामक स्थान, लिखना, द प्लेस, हिंदी में लिखो बाबू, उसको लिखना ब्रह्म कपाली, या कपाले नहीं होगा वो, ब्रह्म कपाली है। ब्रह्म कपाली नामक स्थान, ब्रह्म कपाली नामक स्थान बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाली नामक स्थान बद्रीनाथ में, बद्रीनाथ में पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है, यानी कि पूर्वजों को अपने पिंड दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रह्म कपाली नामक स्थान बद्रीनाथ में पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है, पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है, पिंडदान हेतु प्रसिद्ध है। और इससे क्या आगे लिखिए, कॉमा करके, तथा चरण पादुका नामक स्थान यहीं स्थित है। हाँ हाँ, कढ़ाई कहाँ होता है, पक्का 24, अच्छा, कढ़ाई कहाँ होता है, और अन्नकूट या फिर आपका क्या, अन्नकूट या भतूज कहाँ, केदारनाथ, ठीक है। जो वो लिखा था ना, दरवाजे बंद होने पर आपका कौन सा उत्सव होता है, अन्नकूट, उसकी जगह कढ़ाई करना बाबू। अन्नकूट को काट के कढ़ाई कर लो, अन्नकूट को काट के कढ़ाई करना, अन्नकूट को काट के क्या करना है, कढ़ाई करना है, ठीक है। चलिए इसका अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। अन्नकूट कट करके क्या लिखना, कढ़ाई लिखना, ठीक है। अन्नकूट या भतूज आपका कहां होता है, केदारनाथ में, ठीक है। ये होता है आपका केदारनाथ में, और ये कहां होता है आपका, बद्रीनाथ में, ठीक है। इसको आपका भतूज भी बोलते हैं। चलो क्या लिख रहे थे, ब्रह्म कपाली, हाँ प्रसिद्ध है, फिर कॉमा करना, कॉमा के इसका आगे लिखो, लिखना तथा, एंड तथा चरण पादुका स्थल भी यही है, एंड द प्लेस चरण पादुका इज ऑल्सो लोकेटेड हियर। तथा चरण पादुका स्थल भी यही है, एंड द प्लेस चरण पादुका इज ऑल्सो लोकेटेड हियर।
तथा चरण पादुका स्थल भी यही है, एंड द प्लेस चरण पादुका इज ऑल्सो लोकेटेड हेयर, चरण पादुका स्थल भी यही है। ठीक, अब देखो बद्रीनाथ के पास पंचकुंड हैं, पंचशिलाएं हैं और पंचधाराएं हैं। अगला पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट इसके नीचे आके लिखना, बद्रीनाथ के पास पंचकुंड, लिखना पंचकुंड नियर बद्रीनाथ। अगला पॉइंट लिखना, बद्रीनाथ के पास पंचकुंड यानी कि पंचकुंड नियर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास पंचकुंड, पंचकुंड नियर बद्रीनाथ, डैश करके इसके आगे लिखिए 5 कुंड कौन कौन से हैं, लिखिए डैश करके, लिखिए तप्त कौमा नारद कौमा मानुसी, लिखिए तप्त, तप्त कौमा नारद, नारद कौमा तप्त लिखो बाबू, फिर नारद लिखना, इसके बाद लिखना क्या, मानुसी, फिर लिखना त्रिकोण कौमा सत्यपथ, लिखना त्रिकोण कौमा सत्यपथ कुंड, त्रिकोण कौमा सत्यपथ कुंड, सत्यपथ कुंड। तो बद्रीनाथ के पास आपके कितने 5 कुंड स्थित हैं, पंचकुंड। कौन कौन से आपका, तप्त कुंड, नारद कुंड, मानसिक कुंड, त्रिकोण कुंड और सप्त कुंड। ठीक है, सत्यपथ कुंड, सॉरी नारद कुंड और इसको त्रिकोण कुंड को टिक करना बाबू, एक ये तप्त कुंड को गर्म पानी का उसको भी टिक कर लो। ठीक है, नारद, त्रिकोण और सप्त कुंड को टिक करना, सप्त कुंड गर्म पानी का है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बद्रीनाथ के पास स्थित पंचशिला, पंचशिला लोकेटेड नियर बद्रीनाथ, 5 शिलाएं यानी कि 5 बड़े बड़े पत्थर हैं। बद्रीनाथ के पास स्थित पंचशिला और डैश करना, बद्रीनाथ के पास स्थित पंचशिला लिखना और डैश करना, बद्रीनाथ के पास स्थित पंचशिला लिखिएगा, डैश करिए। पहला लिखिए नारद, दूसरा नृसिंह, दूसरा लिखिए नृसिंह, नारद कौमा नृसिंह, तीसरा लिखिएगा इसका कौमा करके, नारद लिखिए, नरसिंह लिखिए, फिर लिखिएगा कौमा करके इसका लिखिएगा गरुड़ कौमा ब्रह्म कपाल, गरुड़ कौमा ब्रह्म कपाल, गरुड़ कौमा ब्रह्म कपाल। अब देखो जो 5वां कुंड है ना, ये अलग अलग, बलौदी जी कुछ और, देखिए वैसे जनरली बुक्स में क्या लिखा गया है, मार्कंडे लिखा गया है, क्या लिखा गया है, मार्कंडे लिखा गया है, लेकिन बलौदी जी इसको 12 शिला बताते हैं, तो 5वां ऐसे लिखना, कॉमा करके लिखना। एक तो लिखो मार्कंडे लिख लो, एक तो मार्कंडे लिख लो और ऑब्लिक करके लिखना 12 शिला, ऑब्लिक करके लिखिएगा 12 शिला, 12 शिला, और 12 शिला को अंडरलाइन करके लिखिएगा बलौदी जी के अनुसार, इसको अंडरलाइन करना, इसको लिखना अकॉर्डिंग टू बलौदी, लिखिए बलौदी जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बलौदी, बलौदी जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू बलौदी। देखिए नारद कुंड, सॉरी नारद शिला, नरसिंह शिला, गरुड़ शिला, ब्रह्म कपाल शिला, 4 तो ये हो गए। 5वां आपका कुछ पुस्तकों में मार्कंडेय शिला दिया है, लेकिन बलौदी जी ने क्या दे रखा आपका 12 शिला, तो उसको लाइन करके लिख लीजिएगा क्या, बलौदी जी के अनुसार अकॉर्डिंग टू बलौदी। चलिए अगला पॉइंट लिखिए, इसके बाद बद्रीनाथ के पास पंचधाराएं, लिखना पंचधाराज या पंच स्ट्रीम, जो भी लिखते हो स्ट्रीम हो गया उसे धारा, धारा ही लिख लो, ऐसे लिख लो जैसे लिखते हो। बद्रीनाथ के पास पंचधाराएं, पंचधाराज नियर बद्रीनाथ, डैश करके लिखिए, लिखिए कुर्मु कौमा इंदु कौमा उर्वशी, पहला लिखिएगा कुर्मु, कुर्मु धारा, हाँ कुर्मु, KURMU, कुर्मु कौमा उर्वशी लिखिएगा, कौमा भृगु लिखिएगा, कुर्मु कौमा उर्वशी कौमा भृगु लिखिए। इसके बाद लिखिए अगला इंदु और प्रहलाद, इंदु कौमा प्रहलाद धारा। ठीक है, तो ये पंचधारा हो गई, अब इंदु कौमा प्रहलाद धारा, तो ये हो गई पंचधारा किसके पास, बद्रीनाथ के पास। कुर्मु धारा, उर्वशी धारा, भृगु धारा, इंदु धारा, प्रहलाद धारा किसके पास है आपका, बद्रीनाथ के पास। ठीक, अच्छा फिर बद्रीनाथ के पास कुछ गुफाएं भी हैं, तो अगला पॉइंट लिखिएगा बद्रीनाथ के पास गुफाएं, लिखना अगला पॉइंट लिखिए केव्स नियर बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास गुफाएं, स्कंद, गरुड़ और राम गुफा। लिखिए बद्रीनाथ के पास गुफाएं, डैश कीजिएगा स्कंद गुफा कौमा गरुड़ गुफा, स्कंद गुफा कौमा गरुड़ गुफा कौमा राम गुफा, स्कंद केव कौमा गरुड़ केव कौमा राम केव, स्कंद गुफा कौमा गरुड़ गुफा कौमा राम गुफा, गरुड़ गुफा कौमा राम गुफा, स्कंद गुफा है, गरुड़ गुफा है और क्या है, राम गुफा किसके पास आपका। चलिए फिर बद्रीनाथ के आसपास एक गांव पड़ता है, कौन सा, माणा। ठीक है, तो माणा में भी 2-3 गुफाएं हैं, नोट करके लिखिएगा, इसको नोट में लिखिएगा, लिखना माणा के पास गुफाएं, लिखना केव्स नियर माणा, नोट में लिखिएगा माणा के पास गुफाएं, केव्स नियर माणा, इतना लिखा ना आप लोगों ने। चलो केव्स नियर माणा यानी कि माणा के पास गुफाएं, और डैश करके लिखिएगा माणा के पास गुफाएं, डैश करके लिखिए। 3 वो कौन कौन सी, एक मुचकुंद गुफा है, दूसरी व्यास गुफा है, तीसरी गणेश गुफा। ठीक है, और बोला जाता है कि गणेश जी ने महाभारत यहीं लिखा था। ठीक है, व्यास गुफा से व्यास जी बोलते थे और गणेश गुफा में गणेश जी लिखते थे। लिखिए पहला लिखिए मुचकुंद गुफा, ये सब माणा के पास है वो, मुचकुंद गुफा, मुचकुंद केव कौमा गणेश गुफा यानी कि गणेश केव कौमा व्यास गुफा यानी कि व्यास केव, व्यास गुफा यानी कि व्यास केव। ठीक है, तो
स्कंद गुफा, गरुड़ गुफा और राम गुफा कहां? बद्रीनाथ के पास। मुचकुंद गुफा, गणेश गुफा और व्यास गुफा कहां? माणा के पास। और डिस्ट्रिक्ट 6 की 6 कहां पड़ेंगे? आपका चमोली में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। और अगर आप लोगों को वीडियोस वगैरह पसंद आ रही तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियोस को अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। मैं अमित सामंत आप सभी से विदा लेना चाहता हूं। धन्यवाद, प्रणाम।